हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नेशनल साइंस ओलंपियाड के साइंस के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। आइए, पहला क्वेश्चन है, ये सभी क्लासेस के लिए, जनरली 6, 7, 8 के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग क्लूज एंड आइडेंटिफाई द विटामिन्स। ये आपका पहला क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पे। आइडेंटिफाई करना कौन सा विटामिन है इसमें। क्लू 1 है, इट मेक्स स्किन एंड गम हेल्थी। स्किन और गम्स को हेल्थी बनाता है। दूसरा, इट हील्स वुंड्स क्विकली। ऑरेंज, लेमन एंड ग्रेप्स एंड सम सोर्सेज ऑफ विटामिन हैं इसके विटामिन। तो अब देखना है कौन से विटामिन ए में नहीं होते। विटामिन बी, विटामिन सी। विटामिन सी में हमारा स्किन को और गम्स को हेल्दी बनाता है। विटामिन सी हमारा वुंड्स को क्विकली फिल भी करता है। ऑरेंज और लेमन और ग्रेप्स में प्रेजेंट होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा हमारा विटामिन सी। सी विटामिन आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, जेम्स परफॉर्म द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट। जेम्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया है। उसने क्या लिया, ए मिक्सचर ऑफ स्टार्च एंड एसिड अलाउड टू स्टैंड फॉर 5 मिनट्स तक उसने मिक्स करने के लिए छोड़ दिया। देन इट इज बॉइल्ड इन बॉथ ट्यूब में, उसको 15 से 20 मिनट के लिए फिर बॉयल किया। देन एड 2 ड्रॉप्स ऑफ बेनेडिक्ट रिएजेंट आर एडेड टू टेस्ट ट्यूब। ये उसने एक्सपेरिमेंट किया। आफ्टर परफॉर्मिंग द अबव स्टेप व्हाट विल जेम्स ऑब्जर्व। जेम्स क्या ऑब्जर्व करता है ये बता रहा है। देखिए, जेम्स की ऑब्जर्वेशन है, नो कलर चेंज इज ऑब्जर्व, ऑरेंज रेड कलर इज ऑब्जर्व, ब्लू ब्लैक कलर इज ऑब्जर्व। अभी कह रहे ए स्टार्च का मिक्सचर लिया उसने। किसका मिक्सचर लिया? स्टार्च का और एसिड का। स्टार्च और एसिड को फिर उसने बेनेडिक्ट सोल्यूशन रिएजेंट जाना। बेनेडिक्ट रिएजेंट के डालने के बाद ये हमारा कि बेनेडिक्ट रिएजेंट किसके लिए होता है? हमारा स्टार्च के लिए होता है। और ये कैसा कलर देगा? ब्लू ब्लैक कलर ऑब्जर्व होगा उसे, ब्लू ब्लैक कलर। तो यहाँ पर आंसर सेकंड का सी हमारा ब्लू ब्लैक कलर ऑब्जर्व आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखिए, मैच द फॉलोइंग। इसमें से मैच करता है, इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं। आयरन, अब इनको पढ़ेंगे। फॉर प्रॉपर फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम, नहीं। फॉर मेंटेनिंग वाटर बैलेंस ऑफ द बॉडी, नो। फॉर स्ट्रॉन्गर बोन्स एंड टीथ, नो। फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, यस। आयरन हमारा यूज होता है किसमें? फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन में। दूसरा, कैल्शियम। कैल्शियम कहाँ यूज होता है? फॉर स्ट्रॉन्गर बोन्स एंड टीथ। पोटाशियम, पोटाशियम हमारा यूज होता है फॉर मेंटेनिंग वाटर बैलेंस ऑफ द बॉडी। और जबकि सोडियम रह जाएगा हमारा फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द नर्वस सिस्टम। तो हमने किस किस से मैच किए? आयरन को पी को मैच किया हमने 4 से, तो हमारा ये वाला ऑप्शन ठीक रहेगा। क्यू को मैच किया था हमने 3 से, ये वाला, तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा सी। सी ऑप्शन हो जाएगा इसका हमारा। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग क्लास। इन क्लास को कंसीडर करना है। फूड ग्रुप बना, एनर्जी गिविंग फूड्स। एक्स क्या है? एक एनर्जी गिविंग फूड है। बॉडी बिल्डिंग फूड, वाई जो एक बॉडी बिल्डिंग फूड है। और जेड जो है प्रोटेक्टिव फूड है। एक्स एनर्जी गिविंग फूड में कौन सा हो सकता है हमारा? 4 ऑप्शन है आपके पास में, राइस है, स्पाइनच है, मेज है और मिल्क है। अब इसमें सबसे ज्यादा एनर्जी कौन देता है? हमारा राइस देता है। दूसरा है फिर बॉडी बिल्डिंग फूड, मीन्स प्रोटीन प्रेजेंट है जिसमें। अब इनमें से देखें, आलमंड में, टमाटो में, आलमंड में होता है, लेकिन एग में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है। जेड प्रोटेक्टिव फूड है। प्रोटेक्टिव मीन्स आयरन, जिसमें आयरन या आयंस ज्यादा प्रेजेंट है। तो इसमें देखें तो सबसे ज्यादा वो किसमें प्रेजेंट है? हमारे स्पाइनच में। ठीक है, तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। व्हेन वी ईट मोर कार्बोहाइड्रेट देन आवर बॉडी रिक्वायरमेंट। जब हम अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स में ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, दे आर कन्वर्टेड टू फैट। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। जब हम ज्यादा कार्बोहाइड्रेट ले लेते हैं तो ज्यादा जो एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट है वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है। बी,
फूड रिच इन प्रोटीन हेल्प आवर बॉडी ग्रो, बिल्कुल प्रोटीन फूड को हमारा ग्रोथ में काम आता है, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। विटामिन डी सिंथेसाइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यस विटामिन डी हमारी बॉडी में बनता है किससे, बाय द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबो, इसका आंसर बनेगा डी, ऑल ऑफ द अबो। 6 देखिए, इस तरह क्वेश्चन भी आएंगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट ए है, फर्स्ट स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट सेकंड है। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या कहती है, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन इज यूज्ड टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ शुगर इन फूड सैंपल, बिल्कुल करेक्ट है, स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है हमारी, शुगर को टेस्ट करने के लिए हम बेनेडिक्ट सॉल्यूशन यूज करते हैं। स्टेटमेंट सेकंड है, कार्बोहाइड्रेट आर रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी, दैट इज रॉन्ग, कार्बोहाइड्रेट हमें ज्यादा मात्रा में चाहिए, तो हमारा क्या हो जाए, स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, ये गलत है, नहीं सॉरी ये सही है, स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट, तो हमारा फर्स्ट ही आंसर हो जाएगा इसका। सेवंथ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू या आर ट्रू रिगार्डिंग विटामिन डी, इट बिल्ड स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ, ठीक है, विटामिन डी हमारी बोन्स और टीथ को स्ट्रॉन्ग बनाता है। फिश, लिव ऑयल, मिल्क एंड बटर आर रिच सोर्स ऑफ विटामिन डी, ये भी ठीक है, इनमें सबसे ज्यादा मिलता है विटामिन डी। डेफिशिएंसी ऑफ दिस विटामिन कौन, पेलेग्रा, नहीं ये गलत है, पेलेग्रा जो डिसीज है वो होती है आपकी B3 विटामिन से। इट कॉज नाइट ब्लाइंडनेस, ये भी गलत है, क्योंकि नाइट ब्लाइंडनेस होता हमारा विटामिन ए से। तो ये दो स्टेटमेंट गलत होगी, केवल कौन सी करेक्ट, कौन सी बची हमारी, फर्स्ट एंड सेकंड, तो जो हमारा फर्स्ट एंड सेकंड सी ऑप्शन, तो हमारा इसका हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। 8th को देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। फूड रिच इन कार्बोहाइड्रेट, इनमें से कौन सा फूड जो कार्बोहाइड्रेट में रिच होता है, राइस, ऑरेंज, ब्रेड और पी। इनमें से देखा जाए सबसे ज्यादा रिच जो है राइस में, ऑरेंज में और ब्रेड में और पी में, सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट जो होती है राइस में होती है, तो हमारा फर्स्ट आना चाहिए राइस। सेकंड है, मिल्क इज ए रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन ज्यादा होता है बिल्कुल, एंड विटामिन डी, विटामिन सी, सेकंड का ऑप्शन इसमें विटामिन डी भी दे रखा, सी दे रखा, कैरेट सॉरी विटामिन सी दे रखा, सी तो होता ही नहीं है मिल्क में, ये तो गलत हो जाएंगे, सी तो इसमें होता ही नहीं, नारा फेज होता है, तो इसका आंसर आएगा हमारा विटामिन डी, विटामिन डी। एंड और क्या होता है मिल्क में, इनमें से विटामिन डी तो इसमें ही आ गया, तो कैल्शियम इसमें भी है, इसमें भी, तो यही ऑप्शन हमारा कैल्शियम, कैल्शियम। बटर इज ए रिच सोर्स ऑफ, बटर में ज्यादा क्या होता है, फैट। फिर उसके बाद है फूड रिच सोर्स इज स्पाइनच, स्पाइनच में सब ज्यादा रफेज होता है, तो ये ऑप्शन बता रहा हमारा सारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा, इसमें सारे हैं। ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। 9th में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच, इनमें से कौन सा मिसमैच है, गलत तरीका से मिला हुआ है। अनीमिया आयरन से होता है, करेक्ट है। गोइटर आयोडीन से होता है, ये भी करेक्ट है। रिकेटस विटामिन ई, गलत है, रिकेटस होता है आपका, यहाँ पे आना चाहिए था, करेक्ट होता है विटामिन डी से होता है रिकेटस। स्कर्बी विटामिन सी से, ये भी सही है, तो हमारा आंसर क्या बनेगा, मिसमैच बताना था, गलत कौन सा मैच है, तो हमारा सी मिसमैच है, इसमें से सी ऑप्शन क्या है हमारा, मिसमैच। 10 देखिए, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, इस टेबल को कंप्लीट करना है। इसमें बता रहा विटामिन ए से नाइट ब्लाइंडनेस होती है, करेक्ट है। विटामिन या आयरन कोई भी पी एलिमेंट ऐसा है जिससे गोइटर होती है, और आपको पता गोइटर किससे होता है, आयोडीन की कमी से, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, आयोडीन, आयोडीन कमी से गोइटर होता है, तो पी हमारा आयोडीन हो सकता है। और आयोडीन देखें तो इसमें से बस इसी ऑप्शन में आयोडीन दे रखा है, इसमें आयरन, फास्फोरस, आयरन, ये गलत है, ये 3 ऑप्शन गलत हो गए, तो बी ऑप्शन ही सही आएगा हमारा। और देख लेते हैं क्यू, विटामिन बी से क्यू बेरी बेरी होता है, बिल्कुल करेक्ट है।
तो क्यू से क्या हमारा बेरी बेरी है, बेरी बेरी। आर से हमें अनीमिया होता है, यस आयरन से हमें अनीमिया होता है। आर क्या हमारा आयरन, आयरन से अनीमिया होता है। और एस अनीमिया से क्या होता है, वीकनेस होती है, वीकनेस होती है। अब देखिए विटामिन ए से नाइट ब्लाइंडनेस होता है। सिम्टम्स क्या है, पुअर विजन होता है, हमें सही तरीका से दिखाई नहीं देता। आयोडीन से गोइटर होता है, इससे स्वॉल्व नेक में जो ग्लैंड होती है वो फूल जाती है। विटामिन बी से हमें बेरी बेरी होता है, मसल्स वीक पड़ती हैं इसमें बेरी बेरी रोग में। आयरन से अनीमिया होता है, जिसके कारण क्या होता है, वीकनेस आती है शरीर में। और ब्लड का कलर येलो पड़ना, येलोइश हो जाता है स्किन का कलर भी, और ब्लड का कलर इससे। तो हमारा करेक्ट आंसर है इसमें बी। इलेवन देखिए, ऑल ऑफ द फॉलोइंग में बी एसोसिएटेड विद द स्कर्वी। स्कर्वी से क्या क्या होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट एंड इरिटेबिलिटी नहीं, स्कर्वी में भूख नहीं, भूख और झुंझलाहट नहीं होती है। डायरियन फीवर भी ये भी नहीं होता है। टेंडरनेस एंड स्वेलिंग ऑफ लेग्स होता है इसमें। फर्स्ट इंस्टेंट अल्टर्ड मेंटल स्टेटस नहीं, मेंटल स्टेटस अल्टर नहीं होती, केवल क्या होता है, टेंडरनेस एंड स्वेलिंग एंड लेग्स होते हैं इसमें। तो हमारा इसका सी ऑप्शन ठीक है। सॉरी, इसको क्या करेंगे, इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये पूछ रहा ऑल ऑफ द फॉलोइंग मे बी एसोसिएटेड विद द स्कर्वी एक्सेप्ट, इनमें से सब हो सकते हैं इसको छोड़ करके। टेंडरनेस एंड स्वेलिंग होती है इसमें, ये तो इससे एसोसिएट है। एक्सेप्ट क्या हो सकता है, ये तो एसोसिएट होते ही नहीं है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होता। और ये कह रहा कि और एसोसिएट हो सकते हैं, लेकिन क्या नहीं हो सकता इसमें, फर्स्ट सिम्टम अल्टर्ड एंड मेंटल हेल्थ अल्टर नहीं होती इसमें। स्कर्वी में मेंटल हेल्थ अल्टर नहीं होती। तो एक्सेप्ट पूछ रहा ना, देखो एक्सेप्ट वर्ड से इसका आंसर ये ना हो के, ठीक है, ये ना हो के इसका आंसर आएगा डी, क्योंकि यहां पे हम देखते हैं डी आंसर क्यों आया, ये कह रहा है एक्सेप्ट कौन सा नहीं हो सकता। ये तो तीन जो है हमारे एसोसिएटेड हो सकते हैं, ये तो है, होता ही है पक्का इसमें। टेंडरनेस एंड स्वेलिंग, डायरियन फीवर हो सकता है, एपेटाइट भी हो सकता है, लेकिन फर्स्ट सिस्टम अल्टर्ड मेंटल हेल्थ नहीं हो सकता। तो डी ऑप्शन हो जाएगा। 12th क्वेश्चन को देख लेते हैं। 12th क्वेश्चन में फिगर दे रखा है आपको, व्हाट न्यूट्रिएंट इज प्रेजेंट इन द फूड सैंपल कॉज द मिक्सिंग ऑफ चेंज ऑफ कलर। अब देखिए ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन डाला जा रहा है, सॉल्यूशन ऑफ फूड सैंपल है, बताना आपको। ये ब्लू ब्लैक आपको दिख रहा है, ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो रहा है, ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो रहा है। और ब्लू ब्लैक कलर कौन देते हैं हमारे, आयोडीन सॉल्यूशन के साथ में हमारे देते हैं स्टार्च। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, स्टार्च आंसर हो जाएगा इसका। When is filter paper is used in a food test? फिल्टर पेपर यूज करते हैं हम लिपिड्स के टेस्ट के लिए, टेस्ट फॉर द लिपिड्स इन ए, किसमें, लिपिड्स इन ए सॉलिड फूड में या फिर लिक्विड्स फूड में, टू सेपरेट लिपिड्स फ्रॉम ए फूड सॉल्यूशन, ये ऑप्शन हो जाएगा, टू सेपरेट द लिपिड्स फ्रॉम ए फूड सॉल्यूशन। नेक्स्ट है रिचार्ड कैरीज आउट फूड टेस्ट ऑन ए सैंपल ऑफ फूड, द रिजल्ट आर शोन। उसने टेस्ट किया, अब देखिए उसने कोई फूड लिया, फूड के साथ टेस्ट किया, उसने क्या क्या ऑब्जर्व किया, आयोडीन के साथ में फूड सॉल्यूशन टर्न्स येलो, येलो हो जाता है। बेंडिक्ट सॉल्यूशन फूड सॉल्यूशन स्टेज ब्लू रहता है। बायोरेट के साथ में फूड सॉल्यूशन टर्न्स पर्पल हो जाता है, पर्पल हो गया तो मतलब प्रोटीन है उसमें, प्रोटीन। इथेन क्लाउडी अपीयरेंस इज ऑब्जर्व्ड व्हेन एडेड टू वाटर, इथेनॉल और वाटर के साथ में क्लाउडी हो जाता है, इसका मतलब लिपिड्स भी प्रेजेंट है। लिपिड्स आयोडीन के साथ में क्या रहेगा, प्रोटीन आयोड और लिपिड के साथ में टर्न्स येलो ही रहेगा। तो इससे पता चलेगा हमारा आंसर क्या होगा, प्रोटीन एंड लिपिड्स हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी फॉर ब्लड क्लॉटिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ टीथ, के लिए हमें क्या क्या चाहिए वो बताना है, कौन सा विटामिन या कौन सा मिनरल प्रेजेंट है। तो ब्लड क्लॉटिंग और मेंटेनेंस के लिए चाहिए होता है कैल्शियम, आयोडीन नहीं होता, आयोडीन गोइटर से रिलेटेड, ये बस
तो इसका आंसर है हमारा कैल्शियम। कैल्शियम एलिमेंट है या मिनरल है सॉरी, जो हमें मेंटेनेंस ऑफ टीथ बोन्स और ब्लड क्लॉटिंग के लिए जरूरत पड़ता है। फिगर शो जो फूड टेस्टिंग कैरिड आउट ऑफ फूड सैंपल, व्हाट न्यूट्रिएंट प्रेजेंट इन द फूड। अब इसमें फिगर दिखा रहे, देखो पर्पल कलर आ रहा है, ड्रॉप्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर सल्फेट डाल रहे हैं, ये हमारा पर्पल कलर आ रहा है। तो यहाँ पे पर्पल कलर आता है प्रोटीन टेस्ट के लिए, प्रोटीन टेस्ट कर रहे हैं हम, प्रोटीन कंफर्म हो जाता है इसमें, बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, चूज स्टेट अनीमिया इज कॉज्ड डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, दैट इज रॉन्ग स्टेटमेंट है। अनीमिया डेफिशिएंसी ऑफ आयरन से होती है, ना कि आयोडीन से होती है। तो स्टेटमेंट 1 तो गलत होगी हमारी। स्टेटमेंट 2 है नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, ये करेक्ट है, तो ये वाला ऑप्शन ठीक रहेगा। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। 18 विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड डबल एनर्जी प्रोवाइडेड बाय द कार्बोहाइड्रेट इन फूड, ये क्वेश्चन आपको, इसका आंसर 18th क्वेश्चन का आपको कमेंट्स में लिख के बताना है, कमेंट्स में लिख के बताना है कि डबल एनर्जी, ठीक है, राइट इन कमेंट्स में लिख के बताना आपको विच ऑफ द फॉलोइंग डबल एनर्जी फूड कौन सा होता है, फैट है, प्रोटीन है, विटामिन है, मिनरल है। 18th का आंसर आपको उसमें देना। 90 चूज द करेक्ट ऑप्शन कंप्लीट फॉलोइंग, कौन सा है इज एसेंशियल फॉर हेल्दी ब्लड सेल्स एंड डेफिशिएंसी माइट कॉज अनीमिया। अनीमिया किससे होता है, हमारा आयरन की कमी से, ये वाला आंसर आयरन। सेकंड इज मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर हेल्दी विजन, हेल्दी विजन के लिए कौन सा, विटामिन ए, विटामिन ए, तो ये इसमें है, तो हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा इसका, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 20th क्वेश्चन का विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नो फैट शुगर और ऑयल, इसका आंसर आपको, इसका भी 20th का भी आंसर आपको राइट आंसर इन कमेंट, कमेंट में लिख के बताना इसका आंसर भी आपको 20th का भी। तो 18th फिर से देख लीजिए, 18th और 20th का आंसर आपको कमेंट्स में लिख के बताना है।